मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये क्लास जो है मैथ की क्लास है और मैथ में जो आपका चैप्टर है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर है, ठीक है। पर ये मैथ की बुक जो है वो ये मैथ के जो क्वेश्चन है वो मेरे अपने पास से होंगे। कोई किताब जैसे SD यादव या RS अग्रवाल ये वाली ये बुक है नहीं, उसके क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पास से होंगे, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ लाभ और हानि। तो जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है उसको भी समझ आ जाएगा, बस आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए रेट होते हैं, रेट जिसे आप मूल्य बोल सकते हैं। रेट को क्या बोल सकते हैं आप? मूल्य बोल सकते हैं। तो मूल्य कितने होते हैं? सबसे पहला जो मूल्य होता है वो होता है क्रय मूल्य। कौन सा होता है? क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य को CP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और CP माने होता है खरीदना, खरीदना। तो कहने का मतलब है क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? जिसको खरीदते हैं, जितने में किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। इससे आगे एक होता है लागत मूल्य। क्या होता है? लागत मूल्य। अब लागत मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस खर्च। सपोज करो कोई वस्तु आपने 1000 रुपये में खरीदी और 300 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए, तो वो वस्तु अब आपको 1300 रुपये में पड़ी है। तो ये जो 1300 रुपये हैं ये उसकी लागत होगी, और वो जो 1000 रुपये में आपने उसे खरीदा था वो उसका क्रय होगा। तो लागत क्या होता है? क्रय प्लस खर्च। कितने में खरीद के उस पर जितना और खर्च किया जाता है उन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो वो लागत मूल्य होता है। कौन सा मूल्य होता है? लागत मूल्य होता है। इससे आगे बढ़ जाएं, तीसरा जो आपका रेट होता है वो होता है विक्रय मूल्य। कौन सा होता है? विक्रय मूल्य, ठीक है। अब विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? SP कहते हैं, सेल प्राइस बोलते हैं। और विक्रय माने होता है बेचना। विक्रय माने क्या होता है? बेचना होता है, बेचना, ठीक है। एक रेट और होता है आपका जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य को बोलते हैं MP मार्क प्राइस। जो किसी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य होता है उसको अंकित मूल्य होते हैं, ठीक है। अब ये जो रेट मैंने लिखे हैं ये क्रम से लिखे हैं। सबसे छोटा मूल्य अगर आपसे पूछा जाए तो क्रय मूल्य होता है, उससे बड़ा मूल्य लागत मूल्य होता है, उससे बड़ा विक्रय और सबसे बड़ा अंकित मूल्य होता है। तो ये तो रेट या मूल्यों की बात होगी। तो मूल्य या रेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इससे आगे बात करते हैं लाभ और हानि की। लाभ और हानि की। तो लाभ की बात हम कर लेते हैं, लाभ की। तो लाभ क्या होता है? देखिएगा, अगर आप ज्यादा में कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, इतना सबको पता है। कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। तो कहने का मतलब है लाभ जब होता है तो बेचना बड़ा होता है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होता है। और बड़े में से ही तो छोटा घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, और लाभ में बड़ा कौन होता है? विक्रय। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। विक्रय माइनस क्रय। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय माइनस क्रय होता है, ठीक है। क्योंकि लाभ तभी होगा जब आप कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, और ज्यादा अगर विक्रय बड़ा है तो लाभ ही होगा, और बड़े में से छोटा घटाते हैं। इससे आगे होता है आपका हानि। क्या होता है? हानि। हानि कब होती है? हानि कब होती है? हानि जब होती है जब आप ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं। कहने का मतलब हानि में क्रय बड़ा होता है। हानि में कौन बड़ा होता है? हानि में क्रय बड़ा होता है और विक्रय छोटा होता है। क्रय बड़ा होता है और विक्रय छोटा होता है। किस में? इन केस हानि में। तो हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय हो जाएगा। इससे आगे बात कर लेते हैं, इससे आगे बात कर लेते हैं लाभ परसेंट और हानि परसेंट की। तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट, देखिएगा जिसकी भी परसेंटेज निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं और अपोन में क्या लिखते हैं? जिस पे वो चीज होती है। तो लाभ और हानि किस पे होते हैं? क्रय पे होते हैं। लाभ और हानि किस पे होते हैं? क्रय पे होते हैं। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय। लाभ बटे क्रय। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते ही हैं, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय गुणा 100। और लाभ और हानि जो डिपेंड होते हैं ये दोनों ही आपके क्रय पे डिपेंड होते हैं। तो लाभ परसेंट भी क्रय पे निकलता है और हानि परसेंट भी क्रय पे ही निकलता है, ठीक है। इससे आगे आपका है हानि परसेंट। क्या है? हानि परसेंट। अब हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा?
तो जिसकी परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो हानि परसेंट निकालनी है तो ऊपर तो आ जाएगा आपका हानि, ऊपर क्या आ जाएगा आपका हानि, और बटे में क्या होगा आपका किरय होगा, क्या होगा किरय। और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हानि परसेंट बराबर हानि बटे किरय गुणा 100, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे किरय गुणा 100। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं लाभ हानि के। ये जो फॉर्मूले हैं आपके बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपने बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ने शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, इसके सिवा इस पूरे चैप्टर में और कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसके सिवाय इस पूरे चैप्टर में और कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ और पॉइंट बताता हूं, कुछ और पॉइंट ये है इस चैप्टर में, अगर आपके पास विक्रय मूल्य है, कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं। विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं, परसेंटेज के बराबर रखते हैं। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सपोज करो एक क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया, 1200 रुपए में बेचा गया। ठीक है, और 1200 रुपए में जब उसको बेचा तो उस पर 20% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ हो गया उसको 1200 रुपए में बेचने पर। कितने परसेंट का लाभ हो गया है, 20% का लाभ हो गया। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, अगर क्वेश्चन आए कि किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि केवल विक्रय मूल्य, 4 टोटल मूल्य होते हैं हमारे, ये 4 मूल्य हैं, इनमें से केवल ये कंडीशन विक्रय मूल्य के लिए है कि इसे परसेंटेज के बराबर रखते हैं। अब कितनी परसेंटेज के बराबर रखते हैं, बेचने पर अगर हो रहा है लाभ तो उसे 100 में जोड़ के रखते हैं, और बेचने पर जितने परसेंट की होती है हानि उसे 100 में से घटा के रखते हैं। ठीक है, तो इसे 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो इसे हम किसके बराबर रखेंगे, 20 को 100 में जोड़ के, मतलब 120% के बराबर। तो परसेंटेज के बराबर केवल हम विक्रय मूल्य को रख सकते हैं और किसी मूल्य को नहीं। और बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, इसे इकाई मेथड बोलते हैं, यूनिट मेथड। तो कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग कर देते हैं। तो 0 से तो 0 और 12 कम 12, तो 120 से भाग करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाता है वो निकालते हैं। हमसे इसने किरय पूछा है, और किरय जो है 100 पे निकलेगा। कितने पे निकलता है, 100 पे निकलता है परसेंटेज में। तो दोनों तरफ 100 बनाना हो, इधर हमें 100 बनाना होगा। तो 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 100 से ही करनी पड़ेगी। एक में अगर 100 बनाना है तो दोनों, जब इधर 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी 100 से ही गुणा करनी होगी। तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दें आप, तो 100 ही कम 100 हो जाएगा, और इधर जब आप 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1000। तो इस तरह अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है तो इस तरह आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और इसका बिल्कुल अपोजिट, अगर लाभ परसेंट की जगह हानि परसेंट आ जाए तो उस परसेंटेज को 100 में से घटा के रखने पर केवल विक्रय मूल्य को ही परसेंटेज के बराबर रखा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, सपोज करो क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचा। किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 900 रुपए में बेचा गया, और 900 रुपए में बेचने पर आपको 10% की हानि हो गई। कितने परसेंट की हानि हो गई है, 10% की हानि हो गई है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। उस वस्तु का क्या ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि विक्रय मूल्य अगर आपके पास है तो उसको परसेंटेज के बराबर रखा जाता है, और कितनी परसेंटेज के, हानि को 100 में से घटा के और लाभ को 100 में जोड़ के। तो हानि परसेंट 10 है, तो 10 आप 100 में से घटा दो तो 90 आ जाएगा। तो 90% बराबर आप रखेंगे कितना, विक्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य कितना है, 900 रुपए है। कितना है, 900 रुपए है। ठीक है, तो 90% बराबर 900 आ गया। अब इसके बाद एक निकालते हैं तो 0 से तो 0 कट जाएगा, मतलब इससे ये कितनी बार, 10 बार कैंसिल हो गया है। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, कैसे, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाएगा, तो हमसे ये क्रय पूछ रहा है और क्रय 100 पे निकलता है, तो इधर आपको 100 बनाना है। तो एक में कितने की गुणा करें, जो 100 आ जाए, तो 100 की ही करनी होगी। जितने की गुणा इधर करते हैं उतने की ही उधर करनी होती है। तो दोनों तरफ 100 से आप गुणा कर दें। तो इधर भी हमने 100 से गुणा कर दी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ रहा है, 1000। तो इस तरह से हम सीपी निकाल सकते हैं अगर एसपी हमारे पास है। सीपी हम निकाल सकते हैं अगर एसपी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास से किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इन्हें मैं करता हूं, आप पहले क्वेश्चन पे आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 54 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य का 1/5 भाग, देखो क्रय मूल्य ध्यान से समझना का 1/5 भाग, 1/5 भाग लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिएगा, आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से और आराम से सीखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में बटे की संख्या हो, किसी भी क्वेश्चन में, तो उससे पहले ये का, की, के लगा हुआ होता है। तो समझे बात को। तो बटे वाली संख्या से पहले का, की, के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है और दूसरा ऊपर वाला होता है। यहाँ 2 पर्सन है, एक तो आपका है क्रय मूल्य और एक है आपका लाभ। ये 2 लाभ है, ये 2 पर्सन है, ये एक पर्सन क्रय मूल्य, दूसरा पर्सन यहाँ लाभ है। तो आप इस वाक्य को पढ़ के देखें, इस क्वेश्चन को, कि ये वाला का जो है क्रय के लिए लग रहा है या लाभ के लिए लग रहा है। तो क्रय का 1/5 भाग, तो ये क्रय के लिए लग रहा है, तो क्रय 5 है। क्रय कितना है? 5 है। और ऊपर वाला वो होता है जो यहाँ दूसरा पर्सन होता है, तो दूसरा पर्सन तो यहाँ पे लाभ है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। अब क्रय माने तो खरीदना होता है, तो ये तो आपका क्रय हो चुका है। तो 5 में खरीदी और 1 के लाभ से आपने बेच दी, तो कितने में बेची होगी? 6 में बेची होगी ना। अच्छा, यहां से क्या निकालते हैं? भिन्न से क्या निकालते हैं? जो किताब वाले ने अलग क्वेश्चन में हमें डिटेल दे रखी है, तो किताब वाले ने हमें इससे अलग यहां विक्रय मूल्य दे रखा है। और कितना विक्रय मूल्य दिया है? 54 रुपए विक्रय मूल्य दिया है। तो आपको ना यहां से विक्रय मूल्य ही निकालना होगा। तो विक्रय कैसे निकालते हैं? क्रय आपका 5 है और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो आपने कितने में बेच दिया? 6 में बेच दिया। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 6 है और किताब के अकॉर्डिंग कितना है? 54। अब बराबर रखने के बाद तो 1 ही निकालते हैं। और 1 कैसे निकालते? जो इधर है इससे दोनों तरफ डिवाइड कर देते, तो 6 कम 6 और 6 नेम 54। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्रय पूछ रहा है और क्रय कितना है? 5 है। तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो 5 कम 5 और 5 निम कितना हो जाएगा? 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने से, तो इसमें विक्रय मूल्य 80 दिया है, में बेचने से क्रय मूल्य का 1/9 भाग हानि होती है। क्रय मूल्य का 1/9 भाग हानि होती है। तो इससे पहले जो का लग रहा है वो क्रय के लिए लग रहा है, तो क्रय तो 9 हो जाएगा, और ये और दूसरा पर्सन यहां हानि है, तो ये हानि हो जाएगा। तो 9 रुपए की वस्तु 1 रुपए की हानि पे अगर आप बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 8 में बेचेंगे ना। अब हम यहां से बेचना क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसने हमको विक्रय मूल्य दे रखा 80, तो हम यहां से विक्रय ही निकालेंगे। हम यहां से क्या निकालेंगे? विक्रय ही निकालेंगे। तो 9 रुपए की वस्तु 1 रुपए की हानि पे अगर बेची जाए तो कितने में बिकेगी? 8 में। तो हमारा विक्रय 8 है और किताब वाले का विक्रय कितना है? 80 है। तो विक्रय बराबर विक्रय। अब 1 निकालेंगे तो कैसे? जो इससे डिवाइड करेंगे 8 ही कम 8 और यहां भी डिवाइड करेंगे 8 ही कम 8। ठीक है, अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाएगा, तो हमसे इसने इस क्वेश्चन में भी क्रय ही पूछा है, तो क्रय कितना है? 9। तो दोनों तरफ 9 से गुणा कर दो, तो 1 निम 9 और 10 निम 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या है? किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य का 1/2 भाग लाभ होता है। क्रय मूल्य का 1/2 भाग लाभ होता है, क्रय मूल्य का। तो इससे पहले का जो है क्रय के लिए लग रहा है, तो किसका क्रय तो 2 है और लाभ कितना है? 1 है। तो 2 रुपए का अगर कोई वस्तु है और उसे 1 रुपए के लाभ पे बेचे तो कितने रुपए में बिकेगी? 3 रुपए में बिकेगी। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका जो विक्रय मूल्य 3 है और किताब के अकॉर्डिंग 6 है। तो 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6। अब आपसे ये क्रय पूछ रहा है, तो क्रय कितना है? 2 है। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 3। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब 4वां क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 44 रुपए में खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया? 40 में खरीदा गया और 48 में बेच दिया। अब आप ही मुझे बता दें, 40 में खरीद कर अगर 48 में बेचेंगे तो लाभ ही तो हो रहा है। और कितने का लाभ हो रहा है? 8 का लाभ हो रहा है। पर यह आपसे लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट ही निकलेगा। और लाभ और हानि परसेंट किस पे निकलते हैं? क्रय पे। तो बटे में क्रय आएगा। तो क्रय ये है और ये विक्रय, तो बटे कितना हो गया? 40 और 8 ही कम 8 और 8 पंजे
मूल्य 40 और 1/5 कितना होता है 20% होता है। कितना होता है 20% होता है 1/5। कितने परसेंट होता है 20% होता है। और अगर किसी को याद नहीं है कि 1/5 20% होता है तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो आप यहाँ 100 से गुणा कर सकते हैं या यहीं 100 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। या याद रखें 1/5 कितने परसेंट होता है 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। 5 पे, 5 में क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपए है। कितना है 720, और उसे कितने में बेच दिया, उसका विक्रय जो है वो 792 रुपए है। कितना है 792 रुपए है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बिल्कुल आसान है। 720 की 792 में बेच रहा है तो लाभ ही हो रहा है, और कितने का हो रहा है 2 ऐसे ही आ जाएगा, और 9 में से 2 गया तो 7, तो 72 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ परसेंट किस पे निकलता है, किराए पे। तो किराया कितना है 720, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, और 1/10 कितना होता है 10%। तो यहाँ जो लाभ होगा वो 10% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा 10% का लाभ हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं बड़े आराम से। रोशन ने एक रेडियो 1250 रुपए में खरीदा तथा 1300 रुपए में बेच दिया, तो रोशन को कितने प्रतिशत लाभ होगा। बिल्कुल सिंपल है भाई, आप लोग कर लेना इस क्वेश्चन को। अंतर आएगा ऊपर 50 और बटे में 1250 आ जाएगा, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 आप कर सकते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5000 रुपए में खरीदी। देखिएगा 7वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ने एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी, उसने ना 5000 में खरीदी। कितने में खरीदी 5000 रुपए में एक वस्तु खरीद ली, ठीक है। और वस्तु खरीदने के बाद उसने क्या करा 100 रुपए वस्तु 1000 रुपए वस्तु की मरम्मत पर लगा दिए। 5000 में खरीद कर 1000 रुपए मरम्मत पे लगा दिए, ठीक है, ये लगा दिए मरम्मत पे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उस वस्तु को 6600 रुपए में बेच दिया। तो 5000 में तो खरीदी थी और 1000 मरम्मत में लगाए, तो तुम्हें पड़ी कितने में, वो 6000 में पड़ी। और कितने में बेच दिया 6600 रुपए में बेच दिया। तो आपको लाभ हो रहा है कितने रुपए का 600 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है 600 रुपए का लाभ हो रहा है। तो वो कह रहा कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते, लाभ बटे किराए। पर इस बार अगर किसी क्वेश्चन में किराए और लागत दोनों हो तो उस क्वेश्चन को लागत से करते हैं। किससे करते हैं, लागत से, क्योंकि ये 600 रुपए का जो लाभ है वो 5000 पे नहीं 6000 पे हुआ है, तो बटे में 6000 आएगा। इस बार किराए नहीं लागत आता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में किराया और लागत दोनों होते हैं तो उस क्वेश्चन को लागत से किया जाता है। किससे किया जाता है, लागत से। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे सोल्व होके 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। और 1/10 कितना होता है 10% लाभ, आपका आंसर आएगा 10% लाभ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे आप 8वें। कौन से क्वेश्चन पे आएंगे, 8वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 8वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी गई और 1200 रुपए में बेची गई। देखिएगा खरीदी कितने में है 1500 रुपए में खरीदी है, और बेची कितने में है 1200 रुपए में बेची है। आपको पता होगा जब 1500 में खरीद के 1200 में बेचोगे तो हानि ही होनी है। और कितने की हानि यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे जो हानि हो रही है वो 300 रुपए की हानि हो रही है। और हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट, बटे में किराया ही आता है। तो किराया कितना है इसका 1500, तो बटे में कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। और परसेंटेज बाद में देखते हैं, लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। पर कुछ परसेंटेज ऐसी थी जो परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, पहले ही लिखा दी थी। तो 3 पंजे 15, तो 1/5 आ गया। और 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%। तो 20% हानि इसका आंसर होगा, 20% हानि इसका आंसर होगा। कभी 20% लाभ मत कर देना, ठीक है। 20% हानि इसका आंसर होगा। अगर किसी को याद नहीं है 1/5 20% होता है, तो परसेंटेज लाने के लिए आप 100 से गुणा कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। 9 में देखते हैं क्या है। हेमंत ने एक बाइक 24,000 रुपए में खरीदी, परंतु कुछ दिन बाद 15,600 में बेचनी पड़ी। तो हेमंत को कितने प्रतिशत की हानि। बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, आपको करना है। इससे आगे 10वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने से 30 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट क्या है। 10वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु को 150 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा 150 रुपए में बेच दिया,
और 150 रुपये में बेचने पर आप कह रहे हो कि मुझे 30 रुपये का लाभ हो गया, तो इसका मतलब जितने में आपने बेचा है उससे 30 रुपये कम उस वस्तु की लागत होगी, क्योंकि आप 150 रुपये में बेचने के बाद बोल रहे हो कि 30 रुपये का लाभ हो गया। इसका मतलब वो वस्तु 150 से 30 रुपये कम की थी, तो वो वस्तु कितने की थी? 120 की थी। कितने की थी? 120 की थी। अब तुमसे ये लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बटे लागत या लाभ बटे किराए। तो किराए 120 है इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, और 1/4 क्या होता है? 25% लाभ इसका आंसर हो जाएगा। 25% लाभ इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका। ठीक है, इससे आगे आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने से 20 रुपए की हानि हुई, तो देखिएगा 11वां क्वेश्चन। कितने रुपए में बेचा आपने? 60 रुपए में बेचने से 20 रुपए की हानि हुई, तो हानि परसेंट क्या है? अब देखिएगा, कोई वस्तु आपने 60 रुपए में बेची और आप कह रहे हो कि 60 रुपए में बेचने से 20 रुपए की हानि हो गई है, इसका मतलब वो वस्तु 60 रुपए से 20 रुपए ज्यादा की होगी, इसीलिए तो 20 रुपए की हानि हो रही है। तो इसका मतलब वो वस्तु 80 रुपए की है। कितने रुपए की है? 80 रुपए की वो वस्तु है। तो हानि परसेंट कैसे निकालते हैं? हानि बटे किराए, और किराए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, और 1/4 क्या होता है? 25%। हानि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 25% हानि इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आ जाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, देखिएगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5 और 7 का अनुपात है। सीपी और एसपी में कितने का अनुपात है? 5 और 7 का अनुपात है। 5 और 7 का अनुपात है। तो उस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखिएगा, सीपी माने खरीदना होता है, एसपी माने बेचना होता है। अब आपने 5 में खरीद के 7 में बेच दी, तो लाभ ही तो हो रहा है, तो यहां से लाभ परसेंट आंसर आएगा। तो कितने का लाभ हो रहा है? 2 का। और लाभ परसेंट किस पे निकालते हैं? किराए पे, और किराया कितना है? 5। अब 2/5 कितना होता है? 40%। अगर किसी को याद नहीं है तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा कर लो यहाँ, तो 100 5 से 20 बार कटेगा, और 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। तो 40% लाभ इसका आंसर आएगा, हानि मत कर देना। 40% लाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे 13 पे। कौन से क्वेश्चन पे आ जाएंगे? 13वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब 13वें क्वेश्चन में क्या है? यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 4 और 3 का अनुपात है, तो उस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ और हानि? तो ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें जो है एक की, हाँ ठीक है, आप ही को करना है इसको। ठीक, इससे आगे आ जाए 14वां क्वेश्चन। एक वस्तु के विक्रय मूल्य और लाभ। 14वें क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु के विक्रय मूल्य और लाभ में, देखिएगा विक्रय तो होता है एसपी और लाभ को हम प्रॉफिट पी लिख लेते हैं। ठीक, कितने का अनुपात है? 6:1 का अनुपात है। ठीक है, देखिएगा फिर आपसे क्या पूछ रहा है? तो सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटे लागत। अब देखो, एसपी माने बेचना होता है विक्रय, और कितने में बेचा? 6 में बेचा, और 6 में बेचने पर आप कह रहे हो 1 रुपये का लाभ हो गया, इसका मतलब वो वस्तु 5 रुपये की है। कितने की है? 5 की। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटे किराए, तो किराए कितना है? 5, तो 1/5 कितना होता है? 20% लाभ इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 20% लाभ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 15वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। पंद्रहवें क्वेश्चन पे आ जाओ। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और हानि में अनुपात दे रखा। देखिएगा 15वां क्वेश्चन, क्रय और हानि में, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और हानि में, हानि लॉस होता है, और कितने का अनुपात दिया है? 3:1 का अनुपात दिया है, और आपसे पूछ रहा है तो सौदे में कितने प्रतिशत हानि हुई। तो ये बिल्कुल सिंपल है। हानि कैसे निकालते हैं? हानि परसेंट, हानि बटे किराए, तो दोनों चीज तो हैं। 1 की हानि हो रही है और किराए कितना? 3, तो 1/3 कितना होता है? 33। सही, 1/3%। हाँ,
33 सही 1/3% या 33.33% जो भी हो वो आप ऑप्शन देख सकते हैं इसका। 16वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक टीवी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4, ये देखिएगा 3/4 कितना होता है, 3/4 होता है। और इसने बोला है एक टीवी का मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो का जो है क्रय के लिए लग रहा है तो नीचे क्रय हो जाएगा, ये तो क्रय हो जाएगा, ये विक्रय। तो 4 में खरीद के 3 में बेच रहे हो तो कितने का हानि हो रही है, 1 की, कितने पे, 4 पे, तो 1/4 होता 25%, तो 25% हानि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 17वें क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का आधा है। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आधा ये होता है। अब इससे आधे से पहले क्या लग रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो इस बार जो का लग रहा है वो विक्रय के लिए लग रहा है, तो विक्रय तो ये हो जाएगा और क्रय ये हो जाएगा। तो 2 रुपए में बेचिए 1 रुपए की वस्तु, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितने पे, अब 1 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का ही लाभ हो रहा है, क्योंकि ये आपका एसपी है और ये आपका सीपी है। तो 1 रुपए की वस्तु अगर 2 रुपए में आप बेचोगे तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, और किस पे हो रहा है, 1 पे ही हो रहा है। तो 1/1 तो 1 होता है, और ये 100% के बराबर होता है, क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए आप 100 से गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 100% लाभ ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100% लाभ। इससे आगे आ जाएंगे आप 18वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, एक दुकानदार ने 15 रुपये प्रति पेन की दर से 40 पेन खरीदे। अरे कितने पेन खरीदे, 40, और एक पेन कितने का है, 15 रुपये का है एक पेन, और पेन खरीदे कितने हैं, 40 पेन खरीदे हैं, तो कुल कितने में पड़ जाएंगे, 15 चौका 60, तो 600 रुपये में उसने खरीद लिए। ठीक है, तो ये सीपी हो गया, 600 रुपये में खरीद लिए। उससे आगे फिर क्या है, उसने 10 पेन 18 रुपये प्रति पेन की दर से 18 रुपये का एक पेन बेचा, और ऐसे कितने पेन बेच दिए उसने, 10 पेन बेच दिए, तो कितने में बेच दिए होंगे, 180 रुपये में बेच दिए। ठीक है, अब टोटल पेन तो 40 थे, तो अभी तो 10 ही बेचे हैं, तो बचे कितने, 30 पेन और बच गए। कितने पेन और बचे, 30 पेन। तो अब एक पेन कितने रुपए में बेच रहा है, तथा शेष पेन 20 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिए। 20 रुपये का एक पेन, तो 30 पेन कितने के बेचे गए, 600 रुपये के। ठीक है, तो ये दोनों जो रेट है ये इसका बेचना है ना, आप जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, ये 780 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 780 रुपये, ये इसका विक्रय मूल्य होगा। 780 क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो आप ही बताएं, खरीदे कितने में, 600 रुपये में, बेच कितने में रहा, 780 रुपये में, तो सीधा सीधा लाभ हो रहा है। और कितने रुपए का लाभ हो रहा है, इन दोनों का जो अंतर है, तो 180 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे, 600 पे, क्योंकि बटे में तो किराया ही आता है ना, तो गुना परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब आप इसे सोल्व कर लें, और 6 से ये कितनी बात, 6 18, तो 30% लाभ आपका आंसर आ जाएगा, 30% लाभ। ठीक है, 19वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार ने 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम दाल खरीदी। अरे 1 किलोग्राम कितने की है, 50 की, और कितनी खरीदी, 100 kg, तो कितने की खरीद ली, 5000 की। कितने की खरीद ली, 5000 रुपये की खरीद ली 100 kg दाल, 100 किलोग्राम। ठीक है, खरीदना मतलब सीपी। अब हुआ क्या, इससे आगे उसने 40 किलोग्राम दाल 60 के रेट से, 60 रुपये की 1 किलो 40 kg दाल उसने बेच दी इसमें से, तो 6 चौक 2400, तो 2400 रुपये की बेच दी। अच्छा, टोटल कितना था, टोटल 100 था। अब 100 में से 40 की तो बिक गई, तो बची कितनी, 60 बच गई। कितनी बच गई, 60, और इसे शेष को किस रेट बेच रहा है, तथा शेष दाल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो 45 की 1 kg, तो 60 kg कितने की बैठ जाएगी आपका, 0, 6 पंजे 30 की 0, 3 और 6 24 और 3 27, तो 27 रुपये की इसने ये बेच दी है। तो अब टोटल कितने में बेच दी इसने, तो 7 और 4 11 को 1, और 2 और 2 4, और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 5100 रुपये में इसने बेच दी दाल। ठीक है,
और खरीदी कितने में 5,000 में, तो लाभ कितने का हुआ 100 रुपये का, कितने पे 5,000 पे। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, क्या करते हैं गुणा 100। तो 1 2 1 2 1 ये, तो 5 दूनी 10, तो 2% लाभ आपका आंसर हो जाएगा, 2% लाभ आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं, 20 पे, 20वां क्वेश्चन देखें। 20 में क्या है, एक व्यक्ति ने 150 रुपये प्रति पुस्तक की दर से कुछ पुस्तकें खरीदी। अरे एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी है, पर ये पता नहीं कितनी खरीदी है, कह रहा कुछ खरीदी है। उससे आगे कह रहा है कुछ पुस्तकें खरीदी, उसने 3/4 पुस्तकें, 3/4 ये होता है 3/4 को 3/4 पुस्तकें, हाँ, 160 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेच दी तथा शेष पुस्तकें 90 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेच दी। भाई जब तक ये पता नहीं चलेगा कितनी किताबें थी तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। तो करते क्या है, जो क्वेश्चन में बटे की संख्या होती है उसके अंश और हर का एलसीएम मान लेते हैं। अगर एक ही बटे की संख्या हो तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो आप ये मान लें कुल पुस्तकें जो थी 12 थी, कितनी थी 12 थी, और एक कितने की है 150 रुपये की है, और 12 पुस्तकें इसने खरीदी हैं। तो कितने में खरीद ली होंगी, एक पुस्तक कितने में खरीदी, 150 की दर से ही खरीद रहा है। तो 12 जीरो तो जीरो ही आ जाएगा, और 12 पंजे 60 की जीरो तो 6, और 12 और 6 कितना हो गया 1800 रुपये में इसने पुस्तकें खरीद ली। ठीक है, कितने रुपए में खरीद ली इसने 1800 रुपये में। अब कह रहा है 3/4 पुस्तकें, तो 12 का 3/4 कितना होगा, देखो 12 का 3/4, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, तो 9 पुस्तक, कितनी पुस्तक 9 पुस्तक। किस रेट में बेच दी इसने, 3/4 पुस्तकें 160 रुपये प्रति पुस्तक, 160, ठीक है, कितने में 160 में, तो 16 निम्मा 144 आपका हो जाएगा, और 1 0 ऐसी, इतने रुपए में बेच दी। अच्छा ये खरीदी है, ये क्या है खरीदी है, ठीक। और एक 1440 में 9 पुस्तक इसने बेच दी। अब टोटल पुस्तक कितनी थी 12 थी, तो 12 में से 9 तो बेच दी, तो बची कितनी 3 पुस्तक ही आपके पास बची हैं। और अब क्या कह रहा है, तथा शेष पुस्तक उसने 90 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेची, 90 रुपये प्रति पुस्तक। तो एक पुस्तक 90 रुपये की बेच रहा है, तो 3 पुस्तकें कितने की बेचेगा, 9 तिया 27, तो 270 रुपये की। ठीक है, तो कुल पुस्तक उसने कितने रुपए की बेच दी, 0 7 और 4 11 को 1 4 2 6 और 1 7, तो कितने की बेच दी 1710 रुपये में बेच दी। तो ये तो हानि हो गई है भाई, क्या होगी है हानि, क्योंकि खरीदी कितने में 1800 रुपये में, और बेच कितने में रहा 1710 में, तो ये तो हानि हो रही है। कितने की हो रही है हानि, बताओ, घटा लो 0, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, तो 90 रुपये की हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 90 रुपये की हानि हो रही है। अब हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि बटे किराए, तो किराए तो 1800 ही है ना, तो बटे में 1800 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, अब परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करना चाहो तो कर लो, ये लीजिए, दोनों 0 खत्म आपके, और 18 पंजे 90, तो 5% हानि इसका आंसर आएगा, हानि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 5% हानि। तो यहीं तक कि आज ये क्लास है, इससे आगे की क्लास में आपको कल मिलते हैं। ठीक है।